हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद विशाल सर। आज के क्लास में जो हम लोग चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे वो है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का एक स्पेशल पार्ट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने दो वेव्स का सुपरपोज करके हम लोग एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का एक इक्वेशन हम लोगों ने निकाला था। दैट द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने निकाला था। सो अल्टीमेटली जो हम लोग के पास आया था, दिस इज द अल्टीमेट इक्वेशन इंटेंसिटी का। ठीक है, तो इंटेंसिटी का ये एक हम लोग के पास अल्टीमेट फॉर्म निकल के आया था। तो आज के क्लास में मेनली हम लोग जो करने वाले हैं वो है कंडीशन। किसका कंडीशन? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन। यानी कि दो वेव जब सुपरपोज होगा तब स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होगा। फाइन, तो स्क्रीन पे कौन से जगह पे, यानी कि फेज डिफरेंस या फिर पाथ डिफरेंस कितना होने से कंस्ट्रक्टिव या फिर कितना होने से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म होगा, वो उसका आज कंडीशन हम लोग निकालेंगे। ठीक है, यानी कि अगर एंगल 30 डिग्री पे होता है या फिर पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा का 2 लैम्डा का होता है तब क्या होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव होगा, उसका कंडीशन हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए। फिगर क्या रहेगा, इस तरीके का रहेगा। देखिए, दिस इज टू सोर्स S1 S2 हम लोग को पता है, एंड दिस इज द स्क्रीन। यहाँ पे सपोज दो वेव इंटरफेयर कर रहा है P। ओके, सो ये है सेंटर ऑफ टू स्लिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो P पॉइंट पे फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस कितना होने से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, मैक्सिमा मिनिमा हम लोग बोल सकते हैं। मैक्सिमा मीन्स कंस्ट्रक्टिव और मिनिमा मीन्स मिनिमम इंटेंसिटी यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसका। तो एक आइडिया हम लोग देंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जहाँ पे इल्यूमिनेट होता है, लाइट हुआ रहता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लाइट यूज़ कर रहा हूँ, सो लाइट बना रहेगा। और डिस्ट्रक्टिव मीन्स वही इंटरफेरेंस पैटर्न पे एक डार्क पोर्शन रहेगा, ब्राइट डार्क, इस तरीके से पैटर्न फॉर्म होगा। तो कौन सा जगह पे नहीं, वो अलग वीडियो में हम लोग निकालेंगे। क्या फेज डिफरेंस और क्या पाथ डिफरेंस होने से डार्क होगा, क्या फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस होने से ब्राइट होगा, उसका हम लोग कंडीशन निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट में बोला है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टिंग इंटेंसिटी एंड हेंस फाइंड द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस तरीके से क्वेश्चन दिया देगा 3 मार्क्स देके। तो आप लोगों को इतना तक तो करना ही है, जो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ वीडियो में। वेब ऑप्टिक्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप लोगों को मिल जाएगा। एंड अभी हम लोग कंडीशन निकालेंगे। सो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट से न्यूमेरिकल डेफिनेटली आ सकते हैं, डेफिनेटली आएंगे। ये जो पार्ट है ही इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पार्ट, इंटरफेरेंस तो आएंगे ही। सो न्यूमेरिकल्स आएंगे। ये कंडीशन भी निकालने के लिए दे सकते हैं अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में। इसलिए मैं ये जो वीडियो है जल्द से जल्द बोर्ड एग्जाम से पहले इसको अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को हेल्पफुल हो। सो हम लोग के पास ये इक्वेशन है, दिस इज द अल्टीमेट इक्वेशन, जो हम लोग को वी नो करके लिखना है अभी फॉर कंस्ट्रक्टिव के लिए। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या चाहिए हम लोग को? देखो, कंस्ट्रक्टिव के लिए हम लोग को चाहिए क्या, यानी कि उस जगह पे कंस्ट्रक्टिव होगा जहां पे इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा। दैट मीन्स फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी मस्ट बी मैक्सिमम, इंटेंसिटी मस्ट बी मैक्सिमम। अब क्वेश्चन आता है, ये जो हम लोग को इंटेंसिटी का इक्वेशन मिला, इसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगा? जब ये जो cos फाई का वैल्यू है उसका वैल्यू जब मैक्सिमम होता है तब होगा। सो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इफ cos फाई इज मैक्सिमम। तो cos फाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? cos फाई का मैक्सिमम वैल्यू है +1। ठीक है, +1। अभी
क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से वैल्यू पे कॉस फाई का वैल्यू जो है 1 आता है। जब फाई इक्वल टू 0 होता है, कॉस 0 1, और भी आता है 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई डॉट डॉट डॉट। जब 2 पाई होता है, कॉस 2 पाई का वैल्यू होता है व्हाट +1, कॉस 4 पाई का वैल्यू होता है +1, यानी कि सभी सीरीज में आएगा, सभी का वैल्यू आता है। तो हम लोग को एक कॉमन फार्मूला निकालना होगा। फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए फाई इक्वल टू 2n पाई हम लोग बोल सकते हैं, एंड n इज इक्वल टू, देखिए वेर n इज इक्वल टू 0 1 2 3, इस तरीके से हम लोग बिठाएंगे। सो दिस इज द कंडीशन। ये जो है फेज डिफरेंस इतना होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव के लिए। अभी पाथ डिफरेंस, वी नो फाई इक्वल टू 2 पाई x बाई लैम्डा, हम लोग को पता है, यह ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं किस तरीके से आया है। x मीन्स, x क्या होता है, x मीन्स पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस है x। सो फाई है ये, ठीक है। सो फाई के जगह पे हम लोग बिठा सकते हैं क्या, 2n पाई इक्वल टू 2 पाई x बाई लैम्डा। सो 2 पाई कैंसिल, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, यानी कि n इज इक्वल टू हो जाएगा 0 1 2 3, इस तरीके से। यानी कि n अगर 1 लैम्डा हो, 0 लैम्डा होगा तो होएगा ही, यहाँ पे फेज पाथ डिफरेंस है ही नहीं। जब 1 लैम्डा, एक वेवलेंथ का पाथ डिफरेंस होगा, या फिर 2 वेवलेंथ का, या फिर 3 वेवलेंथ का, इस तरीके से जब होगा तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इसको कंडीशन को याद रखना है, याद रखना ही है, क्योंकि इसको लेकर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। कंडीशन तो हो गया। अभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब जहां पे डार्क होता है, यानी कि इंटेंसिटी मिनिमम, यानी कि इट मीन्स, यहां पे मार्क किया था, ओके, इसको मार्क कर दो इस तरीके से, यानी कि इंटेंसिटी मस्ट बी मिनिमम, इंटेंसिटी मस्ट बी मिनिमम। सो अभी मिनिमम जो होगा इंटेंसिटी, तो इसमें जाओ फिर से, ये वाला, इसमें इंटेंसिटी मिनिमम कब होगा, जब cos फाई का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। सो इफ cos फाई इज मिनिमम, MIN मिनिमम, यानी कि cos फाई का वैल्यू मिनिमम क्या होता है, cos फाई का मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1, यानी कि यहाँ पे फाई cos का कौन सा वैल्यू, कौन सा एंगल पे -1 आता है, cos पाई वैल्यू, पाई, cos पाई -1, उसके बाद 3 पाई -1, उसके बाद 5 पाई -1, उसके बाद 7 पाई -1। समझ में आ रहा है कुछ, यानी कि 1 पाई 3 पाई 5 पाई ऐसे, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है -1। सो फाई का हम लोग एक इक्वेशन किस तरीके से निकाल सकते हैं, दैट इज 2n + 1 पाई, ठीक है। ये कंडीशन निकल के आता है। अगर हम लोग यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 बिठाएंगे, क्या हो जाएगा, ओनली पाई निकलेगा, 1 बिठाएंगे तो 3 पाई, 2 बिठाएंगे तो 5 पाई, इस तरीके से आ जाएगा। सो ये जो हम लोग के पास निकल के आया फाई का वैल्यू, दिस विल बी द कंडीशन। अगेन x इज इक्वल टू, x नहीं, फाई इज इक्वल टू 2 पाई x बाई लैम्डा। तो यहाँ पे फाई के जगह पे बिठाओ 2n + 1 पाई इक्वल टू 2 पाई x बाई लैम्डा। सो पाई कैंसिल करो, सो यहाँ पे x क्या निकल के आता है, 2n + 1 लैम्डा बाई 2, राइट। ये फॉर्म यहाँ पे इस तरीके से निकल के आता है। सो इसको भी मार्क कर दो, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है इक्वली, ठीक है। वेर n इज इक्वल टू सेम, n इज इक्वल टू 0 1 2, इस तरीके से 0 बिठाएंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई 2, यानी कि हाफ लैम्डा पे ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा। उसके बाद 1 बिठाओगे तो 3/2,
यानी कि 3/2 1.5 लैम्डा पे, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है, फिर से थोड़ा इसको डिटेल में थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। सपोज यहाँ पे ऐसा है S1 S2, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, सो दिस इज द मिडल पॉइंट O सेंटर। सो अगर सपोज यहाँ पे जा रहा है एक वेव और यहाँ पे एक वेव जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा, किस तरीके से। कंस्ट्रक्टिव का अगर हम लोग देखते हैं, कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन क्या है, कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन है n लैम्डा हो जाएगा कंडीशन। n क्या है, 0 1, 0 को छोड़ देते हैं, 1 लैम्डा, 1 लैम्डा अगर डिफरेंस होता है तो। सो सपोज यहाँ पे 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा S1p का वैल्यू है, ठीक है, S1p का वैल्यू है 3 लैम्डा, और S2p का 1 2 3 4, यानी कि S2p का है 4 लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस कितना बन रहा है इन दोनों में, डिफरेंस यानी कि x इजिकल टू 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, यही तो है पाथ डिफरेंस, यानी कि लैम्डा, x इजिकल टू लैम्डा। सो x अगर लैम्डा बनता है तो ये किसका फॉर्म आता है, कंस्ट्रक्टिव। दैट मीन्स ये जो p पॉइंट है इसमें बन रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। तो इस तरीके से समझना होगा डिटेल्स में। ये वेव ऑप्टिक्स क्या है, एक तो है यहाँ पे हाइपोथेटिकल सब कुछ, और न्यूमेरिकल वाइज इसको समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए ये स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाए हैं आप लोगों के लिए, ताकि ये कंडीशन को आप लोग समझ के कर सके डिराइव, ठीक है, ताकि हेल्प हो जाए, थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए आप लोगों के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ द अल्टीमेट थिंग। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ सकते हैं कंडीशन निकालने के लिए, इंटेंसिटी के बाद कंडीशन आएंगे। सो इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले वीडियो देख लीजिए ताकि डिराइव कर सकें आप लोग। सो इसके बाद इस वीडियो में आएंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या निकालेंगे, नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे हम लोग डिस्टेंस, यानी कि सेंटर से, देखिए ये जो O सेंटर है, O सेंटर से कितना डिस्टेंस जाने के बाद y का वैल्यू कितना होगा, डिस्टेंस जाने के बाद हम लोग को कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव मिलेंगे, ठीक है। ये भी कंडीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो बी केयरफुल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत घर पे, कॉपी में लिख के, ठीक है। थैंक यू।